वर्कशीट मैथ्स की 29 नंबर, जिसमें आपको स्वार्गसम के बारे में बताया गया है। दो त्रिभुज स्वार्गसम कब होते हैं? जब उनकी शेप और उनकी साइज सेम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कुछ कसौटियाँ दी गई हैं, 4 कसौटियाँ दी गई हैं। ये देखिए, कसौटी 1 के अंदर बताया गया है कि भुजा भुजा भुजा। ये आपको पहली कसौटी है भुजा 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 की। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज स्वार्गसम होते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है और एक पीक्यूआर है। अगर पहले ट्रायंगल की भुजा दूसरे ट्रायंगल की भुजा के बराबर है, देखिए इधर ये ट्रायंगल है, ये ए भी भुजा बराबर है पी क्यू भुजा के, बी सी भुजा बराबर है क्यू आर भुजा के, ए सी भुजा बराबर है पी आर के। ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, तो तीनों भुजाएं पहले ट्रायंगल की ए बी सी ट्रायंगल की दूसरी भुजा ए बी पी क्यू आर ट्रायंगल की दोनों बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल स्वार्गसम है। अब देखिए दूसरी कसौटी है भुजा गुणा भुजा, भुजा कोण भुजा। अगर दो त्रिभुज स्वार्गसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों भी स्वार्गसम है। यहाँ देखिए दोनों ये ट्रायंगल है, ये दो त्रिभुज हैं, एक एल एम एम, दूसरा है डी ई एफ। ठीक है। तो इसकी एक भुजा ये है आपकी, एक कोण है 40 डिग्री, इधर भी 40 डिग्री का कोण है। ये 40 डिग्री का कोण दो भुजाओं के अंतर्गत आता है। 3 सेंटीमीटर भुजा 3 सेंटीमीटर भुजा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आपका हम ये एक कोण और दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई हैं, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? स्वार्गसम हो गए। अब है तीसरी कसौटी। तीसरी कसौटी में आपको दिखाया गया है कि कोण भुजा कोण, यानी यानी कि दो कोण और एक भुजा, ये क्या होगा? आपका बराबर होगा। अब ये दो त्रिभुज हैं, इन दो कोणों के बीच में एक भुजा और इन दोनों कोणों के बीच में ये वाली भुजा, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एफ डी ई स्वार्गसम है पी क्यू आर के, क्योंकि दो कोण 70 डिग्री इधर भी है 70 डिग्री इधर भी है, 75 डिग्री इन दोनों कोणों के बीच में ये आपकी भुजा दिखाई दे रही है। तो ये कोण भुजा कोण के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? स्वार्गसम हो गए। चौथी कसौटी में समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण की भुजा का मतलब है कि यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कोई सी भी भुजा हो, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज स्वार्गसम होते हैं। पी क्यू आर। अब आप इधर देखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण दे रखा है और ये आपकी दो भुजाएं हैं, कोई भी दो भुजा और एक कोण इक्वल होगा, एक कोण मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हो गए? स्वार्गसम हो गए, यानी कि पी क्यू आर और स्वार्गसम है बी ए सी के। अब ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब आप प्रयास कीजिए। प्रयास करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें ये 8 त्रिभुज दिए गए हैं। इन त्रिभुजों को स्वार्गसम त्रिभुजों को जोड़ों को पहचान कर लिखें कि किसका जोड़ा किससे मैच कर रहा है और बताइए स्वार्गसम कसौटी का कौन सा उपयोग किया गया है। सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ये किससे मैच कर रहा है? 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण कौन सा ट्राइंगल? ये वाला है 90 डिग्री का कोण। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी स्वार्गसम है किसके? एम एन। अब देखिए ए बी सी को मैंने नीचे रखा है 5 सेंटीमीटर की भुजा, तो मैं एम एन भी नीचे रखूंगी जिसमें 5 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी हो। तो हम कहेंगे ओ एन एम, ओ एन एम। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? नंबर 1, इसको भी नंबर 1 कर देती हूँ।
इसमें कौन सी कसौटी लग रही है? अभी हमने कसौटी पढ़ी थी जो 90 डिग्री का कोण वाली कसौटी क्या होती है? समकोण कर्ण भुजा की। तो फर्स्ट उसमें के ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ओ एन एम के, ओ एन एम। इसमें कौन सी कसौटी लग रही है? इसमें कसौटी लग रही है आपकी RHS रूल। अभी दिखाया था मैंने समकोण कर्ण भुजा। तो इसका हो जाएगी फर्स्ट में समकोण कर्ण भुजा। ठीक है। अब सेकंड हमारा है आपका, सेकंड देखिए, सेकंड में हम कह सकते हैं सेकंड है आपका ट्राइंगल जी, ये वाला ले लेते हैं, GIH। किसके स्वार्गसम दिख रहा है? DEF। इसके दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, 6 सेंटीमीटर की साइड, 6 सेंटीमीटर की साइड, 6 सेंटीमीटर की साइड, 6 सेंटीमीटर की साइड। तो ये साइड साइड साइड, यहाँ पे भी साइड साइड साइड, भुजा 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 भुजा। तो हम कह सकते हैं DGIH स्वार्गसम है DEF के। कौन सा इसमें लग रहा है? इसमें लग रहा है SSS, भुजा भुजा भुजा, कसौटी लग रही है। थर्ड वन इज, थर्ड लग रहा है आपका V, ये वाला, ये थर्ड है आपका VWZ। कौन स्वार्गसम है किसके? PQR के। दिस वन VWZ, ये स्वार्गसम है किसके? PQR के। इसमें कौन सी कसौटी लग रही है? एंगल साइड एंगल, क्योंकि इसमें दो एंगल, आपके दो एंगल कौन से हो गए? 30 डिग्री और 120 डिग्री। यहाँ पर भी 30 डिग्री और 120 डिग्री। वन 35 डिग्री है, 30 डिग्री 135 डिग्री, और यहाँ पे भी 30 डिग्री 135 डिग्री। ये दोनों इसके 2 सेंटीमीटर साइड, यानी कि कोण भुजा कोण, और इसकी भी कोण भुजा कोण दोनों ही बराबर हैं। और फोर्थ में ये दोनों, ये और ये दोनों ट्राइंगल बचते हैं जो कि स्वार्गसम नहीं है। तो हमें 3 पेयर्स मिल गए इनके के स्वार्गसम के। ठीक है। अब हमारी ये आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय बाय।